फ्रेंड्स, कुछ टाइम पहले मैंने अपना एच पी पेवेलियन X360 टच स्क्रीन कन्वर्टेबल लैपटॉप का अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था। और उसके साथ साथ मैंने एच पी रिचार्जेबल टिल्ट पेन का भी अनबॉक्सिंग और रिव्यू किया था। ये दोनों ही वीडियो बहुत पॉपुलर हुए, भर भर के इसके ऊपर कमेंट्स आए, लोगों ने इसको लाइक किया, बहुत ही अप्रिशिएट किया। जब कमेंट्स की बात करते हैं तो मोस्टली मेरे को दो ही तरह के इसमें कमेंट्स दिखाई दिए। या तो लोग पूछ रहे थे कि मैंने एक लैपटॉप लेना डिसाइड किया है एचपी का, और उसके साथ क्या ये पेन चलेगा या फिर कौन सा पेन चलेगा। ठीक है, तो वो लोग पूछ रहे थे कि कौन सा पेन चलेगा या फिर पेन चलेगा कि नहीं चलेगा। दूसरे जो क्वेश्चन थे वो ये थे कि मैंने पेन ले लिया है, मैंने टच स्क्रीन लैपटॉप ले लिया है, लेकिन अब वो चल नहीं रहा है, कैसे पेयर करूँ, नहीं पेयर हो रहा, नहीं पेयर हो रहा, नहीं पेयर हो रहा। चलिए इस वीडियो में इन्हीं दोनों क्वेश्चंस का आंसर आइडेंटिफाई करते हैं। पेन दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एक्टिव स्टाइलस, दूसरे होते हैं पैसिव स्टाइलस। ये सारी इन्फॉर्मेशन जब मैं आपको दे रहा हूँ ना, एचपी के सपोर्ट पेज से ही दे रहा हूँ, जिससे कि कोई इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आप तक ना पहुँचे। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर है, पता नहीं क्यों एचपी ने इतना मुश्किल बना रखा है इसको एक्सेस करना। तो एक्टिव स्टाइलस, पैसिव स्टाइलस। एक्टिव स्टाइलस क्या होते हैं? डिजिटल पेन होते हैं। मोस्टली इनमें या तो बैटरी लगानी पड़ती है या फिर ये चार्ज हो जाते हैं। इनमें बड़े सारे काम हो जाते हैं, जैसे राइट बटन क्लिक कर सकते हो आप, इसमें जो है इरेज कर सकते हो, होवर कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। अच्छा, दूसरी बात ये कि इसमें जो होता है एक्टिव स्टाइलस में, इसमें पाम रिजेक्शन भी होता है। पाम रिजेक्शन क्या होता है? पाम रिजेक्शन होता है जब आप स्क्रीन पे काम करते हो, आपकी हथेली का दबाव पड़ता है स्क्रीन के ऊपर, तो उसको रिजेक्ट कर देता है। और प्रेशर सेंसिटिव होता है, यानी कि अगर दबा के लिखोगे तो मोटा हो जाएगा, पतला उठा के लिखोगे तो पतला लिखेगा। राइट क्लिक बटन होता है, इरेज बटन होता है, इस तरह। और जैसे ही आप लैपटॉप या टैबलेट के करीब आता है, वैसे ही ये एक्टिव हो जाता है। ये होता है एक्टिव स्टाइलस। अच्छा, दूसरा जो होता है वो होता है पैसिव स्टाइलस। पैसिव स्टाइलस बस कुछ नहीं होता। पैसिव स्टाइलस होता है एक रबर टिप होती है आगे, और ये सारे टच स्क्रीन डिवाइसेस के ऊपर काम करता है। मोटा मोटा ये आपकी फिंगर का रिप्लेसमेंट है। जैसे आप फिंगर से काम करते हो, वैसे ही ये इसके ऊपर काम करते हो। इसमें पाम रिजेक्शन भी नहीं होता, इसमें पावर की ज़रूरत नहीं होती कोई। इसमें आप बहुत पतला नहीं लिख सकते हो इससे। इसमें कोई प्रेशर सेंसिटिविटी नहीं होती, यानी कि आप मोटा पतला ऐसा कुछ करो, ऐसा कुछ भी नहीं लिख सकते। तो ये हो गए दो तरीके पेन, एक्टिव स्टाइलस और पैसिव स्टाइलस। पैसिव स्टाइलस लेना है, भर भर के ऑप्शन है, मैंने उसमें वीडियो बनाया था, काफ़ी सस्ते आते हैं, आप चाहें तो उसको ले लें। अभी हम बात करते हैं एक्टिव स्टाइलस की। एक्टिव स्टाइलस वो पेन होता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी कि एचपी का टिल्ट टच स्क्रीन पेन, हम अभी उसकी बात कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या था कि क्या मेरे लैपटॉप के ऊपर टच स्क्रीन लैपटॉप है मेरे पास, क्या उसके ऊपर पेन चलेगा कि नहीं चलेगा। तो शुरुआत करने के लिए हमें गूगल में जाना पड़ेगा और गूगल से पूछना पड़ेगा एक सिंपल सा सवाल। ठीक है जी, सवाल क्या है हम गूगल से पूछेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या है, यहाँ पर मैंने डाला है मॉडल नंबर उस लैपटॉप का जिसके बारे में मैं रिसर्च कर रहा हूँ। ओके, और उसके आगे मैं लिखता हूँ लैपटॉप पीसी मेंटेनेंस एंड सर्विस गाइड। ठीक है जी, ये मैं यहाँ पर अपने आप एचपी आपको उसकी मेंटेनेंस गाइड उस लैपटॉप नंबर की दे देगा, उस मॉडल नंबर की मिल जाएगी यहाँ पर। इसको खुलते हैं, खुलने में थोड़ा टाइम लग सकता है, भारी होती है, हैवी होती है। खुल गई जी, 93 पेजेस की है, खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, वर्थ पेशेंस। तो अब इसमें हमें क्या करना है, कंट्रोल एफ दबाना है और इसमें टाइप करना है स्टाइलस। स्टाइलस टाइप किया मैंने, यहाँ पर लिख गया इट सपोर्ट्स एक्टिव स्टाइलस। यानी ये जो मैंने मॉडल नंबर सर्च किया था, ये मॉडल नंबर पे एक्टिव स्टाइलस चलेगा। अब इसमें एचपी का कोई भी एक्टिव स्टाइलस ले लीजिए, वो इसके ऊपर काम करेगा। जल्दी से देख लेते हैं दूसरा कोई एक और मैंने मॉडल नंबर उठाया यहाँ से, EK0074TU। कॉपी किया इसको मैंने, जल्दी करने के लिए मैंने इसको यहाँ पर पहले से टाइप किया है। इसमें आते हैं वापस से, सेम खुली, कंट्रोल एफ, स्टाइलस किया, सपोर्ट एक्टिव स्टाइलस पेन। एक और लेते हैं 4ANA0003TU लैपटॉप। ओके, वापस लैपटॉप पीसी मेंटेनेंस एंड सर्विस गाइड आप सर्च करिए। वापस गए, मैंने गूगल में गया, सर्च किया मैंने, और वापस से मैंने इसमें क्लिक किया। गाइड खुलेगी यहाँ से, मैनुअल मेंटेनेंस एंड सर्विस
गाइड, ये इसकी सर्विस गाइड खुल गई, कंट्रोल F किया, स्टाइलस, ओके, नो रिजल्ट, स्टाइलस पे नो रिजल्ट। बॉस इस मशीन के ऊपर एक्टिव स्टाइलस काम नहीं करेगा। आपको हर हालत में HP क्रोमबुक 14A NA000 सीरीज़ का अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये काम नहीं करेगा। ओके, वेरी वेरी क्लियर। कौन सी एक्सेसरी काम करती हैं। बाकी अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है, थोड़ा और दिमाग मारिए, यहाँ पर आके देखिए और इसको पढ़िए। लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर आपको सही सलाह मिलेगी। सेल्स पर्सन मे give you some opinion, may not be able to give you some opinion, but this is an authentic information जहाँ से आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब HP Envy को लेकर काफ़ी मेरे पास सवाल आए थे, लोगों ने मुझसे पूछा HP Envy के ऊपर ये पेन काम नहीं कर रहा है या फिर करेगा कि नहीं करेगा। तो HP Envy के ऊपर देख लेते हैं। खुल गई HP Envy 13 लैपटॉप, कंट्रोल F, स्टाइलस, नोवेयर। बॉस इसके ऊपर काम नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। विश्वास नहीं होता, पेन सर्च कर लीजिए आप। आपको देखिए खाली पेन मैंने सर्च किया, एक रिजल्ट वाला, वो भी ओपन को पेन बोल रहा है, तो नहीं काम करेगा। तो एक HP Envy AY सीरीज़ और देख लेते हैं, 13AY वाला सीरीज़ भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ HP Envy पर स्टाइलस पेन चलता भी है। इसमें सर्च करते हैं स्टाइलस पे कुछ नहीं मिला, टू डबल चेक पेन सर्च कर लेते हैं। पेन में 10 रिजल्ट मिले हैं हमको, पेन ओके। तो इसमें पेन चलता है बेसिकली, ये दो पेन है जो चलते हैं इंडिया में मोस्टली। सन वोडा करके जो अपना सिल्वर ग्रे कलर का पेन आता है वो वाला चलता है। तो HP Envy के कुछ में स्टाइलस चलता है, कुछ मॉडल नंबर में, कुछ में नहीं चलता है। तो बी ऑलवेज डबली श्योर कि आप जब भी सर्च करें तो पेन और स्टाइलस दोनों सर्च करें मेंटेनेंस गाइड के ऊपर। अब देखिए अगर नहीं काम करेगा तो फिर आप एक्टिव स्टाइलस नहीं ले सकते। कुछ भी कर लीजिए, कोई भी सेटिंग ट्राई कर लीजिए, एक्टिव स्टाइलस आपकी मशीन पर काम नहीं करेगा। और आपने क्या करना पड़ेगा, आपने पैसिव स्टाइलस लेना पड़ेगा। पैसिव स्टाइलस के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था चीप अल्टरनेटिव्स करके, और वो आपको पूरी हेल्प करेगा। बड़े आराम से उनको यूज़ करिए, बहुत सारे फीचर्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन यस एक बेसिक पर्पस होगा। मोटा मोटा मैं तो यही कहूँगा, फिंगर का रिप्लेसमेंट है बट स्टिल सॉल्व लॉट ऑफ पर्पस। हल्की फुल्की आप राइटिंग कर सकते हो, बहुत सारी ड्राइंग कर सकते हो, दैट इज़ गुड अल्टरनेटिव। अगर एक्टिव स्टाइलस आपके लैपटॉप पर नहीं काम कर रहा है तो आप पैसिव स्टाइलस के पास जाइए और उसको आप ले लीजिए, सॉल्व द पर्पस। अब बारी आती है कि मैंने लैपटॉप ले लिया जिसमें एक्टिव स्टाइलस सपोर्ट करता है, फिर भी नहीं काम कर रहा है। 99% चांसेस तो ये हैं कि आपका स्टाइलस जो है वो डिफेक्टिव है, आपको सपोर्ट से बात करनी चाहिए। लेकिन अगर फिर भी अगर आपने यूट्यूब पे सर्च किया, गूगल पे सर्च किया, आप मेरे वीडियो पे आए, तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या है, सबसे पहले आपको जो है पेन चार्ज होना चाहिए। अगर पेन चार्ज नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। दूसरी बात, आप जाइए माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में अपने लैपटॉप से, और वहाँ पर आप ये एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, HP पेन कंट्रोल। एक बार ये डाउनलोड हो गया, प्राइवेसी पॉलिसी आप इसकी एक्सेप्ट कर लीजिए, और उसके बाद आपको यहाँ पर एक HP पेन को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स में करने के लिए आपको क्या करना है, ये डिफ़ॉल्ट बना दिखाई दे रहा है ना, इस तरह का कुछ स्क्रीन आएगा उस ऐप का। इस पर डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करिए तो राइट क्लिक फॉर टॉप बटन एंड फॉर बॉटम बटन इरेज बटन आ जाता है। इनको अगर आप चेंज करना चाहें तो अपनी सहूलियत के हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है, मैं इन आर्टिकल्स का लिंक का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, वहाँ से जाके इसको चेक भी कर सकते हो और अप्लाई कर दीजिए और ये काम करने लग जाएगा। अगर ये नहीं काम करता है देन टॉक टू द कस्टमर केयर सपोर्ट सिस्टम इन योर कंट्री, इन योर एरिया, इन योर सिटी, इन योर स्टेट। उनसे बात करिए, जब तक वारंटी में है वो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। फिर भी अगर कोई क्वेरी रह जाती है इसके बाद भी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लें, आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी।